नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दीपावली पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भरपूर मीठा खाइए, पटाखे चलाइए, लेकिन इको फ्रेंडली पटाखे चलाइए। चलिए, पिछले वीडियो में हमने कहानी सुनी थी, वो पैसेज मैंने आपको समझाया था। ये भाग 8 है और इस वीडियो में हम उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। व्हाट डिड द कैट्स फाइंड? पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाई डिड दे क्वारल? तीसरा सवाल, व्हाट डिड द मंकी से टू देम? चौथा सवाल, व्हाई डिड द मंकी रिफ्यूज टू गिव देम 2 स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड लेफ्ट इन द एंड? अब इसके आंसर देखेंगे। पहला सवाल था, व्हाट डिड द कैट्स फाइंड? बिल्लियों को क्या मिला था या बिल्लियों ने क्या खोजा था? द कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। द कैट्स फाउंड पीस ऑफ ब्रेड। बिल्लियों को ब्रेड का टुकड़ा मिला था। क्योंकि देखिए, हमने अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखना है, इसके तहत हमने यह देखा था कि भूतकाल का सर्वप्रथम कर्ता छाटो, कर्ता के बाद क्रियापद, क्रिया अगर भूतकाल में है तो भूतकाल में ही उसका आंसर्स आएगा। प्रश्न अगर भूतकाल में है तो उत्तर भी भूतकाल में ही आएगा। यह हमने देखा था। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल था, व्हाई डिड दे क्वारल? उनका झगड़ा क्यों हुआ? दे क्वारल्ड बिकॉज ईच वांटेड टू हैव द बिगर पीस ऑफ ब्रेड। कैसे है कि किसी का अच्छा किसी को नहीं सहता, इसलिए ये जो इंसानों की चीज़ है वो हमें छोटी छोटी या ज्ञानवर्धक कथाओं में से पशु पक्षियों के ऊपर उदाहरण दे के समझाया जाता है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर एक अगर कोई प्रगति करता है तो हर एक ने उसके प्रगति में सहायक बनना चाहिए, न कि बाधक बनना चाहिए। और यही बात इन कहानी से, यही सीख हमें मिल रही है। लेकिन ये जानवरों का निमित्त बना के आपको बताई जा रही है कि हर एक कोई अगर प्रगति करता है तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि उसको कैसे नीचे खींचा जाए, उसकी टांग कैसी खींचकर उसे नीचे गिराया जाए। ये बुरी आदत है। मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली के पर्व पर हम संकल्प करें कि अगर कोई प्रगति करने जा रहा है तो उसके प्रगति में हम सहायक बने, न कि बाधक बने, और उसकी प्रगति, उसका भला अभीष्ट चिंतन करें, न कि बुरा। क्योंकि दूसरों का बुरा सोचने या करने से खुद का बुरा होता है। चलो, तीसरा सवाल था, व्हाट डिड द मंकी से टू देम? बंदर ने उनसे क्या कहा? द मंकी सेड टू देम, आई शैल सेटल योर केस। मैं आपका झगड़ा छुड़ाने में आपकी सहायता करूंगा। अगला क्वेश्चन था, व्हाई डिड द मंकी रिफ्यूज टू गिव देम 2 स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड लेफ्ट इन द एंड? इसका आंसर यह है, बंदर ने उनके जो अंत में जो छोटे छोटे टुकड़े बचे थे वे उन्हें देने से इनकार क्यों किया? द मंकी रिफ्यूज्ड टू गिव देम 2 स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड लेफ्ट इन द एंड एज दे गो हिज शेयर ऑफ लेबर। दे गो, वह उसके मजूरी का भाग था। उसने जो मेहनत की थी उनका सेटलमेंट कराने में, उसकी वो मजूरी कहकर
जुर्माना कहकर उसने वो देने से उन्हें इनकार कर दिया था। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।